चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन चुपचाप अपने घर में छुपा देना। ये दो चीज, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे तलवे चाटेगी, 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, पैसा दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। बस नवरात्रि के आखिरी दिन ये काम जरूर कर लेना। और आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिला है तो माता रानी की इच्छा है कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और तुम्हारी किस्मत बदलने की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से हो चुकी है। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर यह उपाय जो इंसान कर लेगा, उसके जीवन का बुरा दौर आज से समाप्त हो जाएगा और चारों तरफ से उसे खुशियां मिलने लगेंगी, पैसा बरसने लगेगा, जो काम अटका था वो पूरा होने लगेगा। इन दो चीजों में इतनी ताकत होती है कि इंसान का भाग्य संवर जाता है, दुर्भाग्य जिंदगी से भाग जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और पैसा भर भर कर उसके पास आने लगता है। और ये दो चीजें आपके घर में ही मौजूद है। इन्हें खरीदने के लिए या इन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं लगाना है। बस सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जिन जिन लोगों को आज की ये वीडियो दिखाई दे रही है, लो, ये जरूर माता रानी की कृपा है और इस कृपा को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो जिंदगी में एक नई शुरुआत का, तो इसे हाथ से जाने मत देना, वरना हो सकता है माता रानी की कृपा भी तुम्हारे हाथ से चली जाए। सबसे पहले अगर तुम भी माता रानी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता दी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नवमी तिथि नवरात्रि का अंतिम दिन ये सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब माता रानी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन भारत के हर घर में अष्टमी या नवमी के दिन बड़ी पूजा जरूर होती है, जहां माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, कन्या भोज कराया जाता है, क्योंकि इस दिन माता अपनी ऊर्जा के चरम पर होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम उनकी पूजा दिल से करते हैं। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है, हर दिन की अपनी एक अलग शक्ति है, लेकिन जो नवमी तिथि है, नवरात्रि का आखिरी दिन, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन क्यों, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, क्यों इस दिन दुनिया भर के लोग पूजा पाठ का स्तर बढ़ा देते हैं कि इस दिन उपाय इतने शक्तिशाली क्यों बन जाते हैं? ऐसा माना जाता है नवमी के दिन माँ दुर्गा अपने भक्तों के सबसे ज्यादा करीब होती है। जब नवरात्रि के 9 दिन चल रहे होते हैं तो माँ दुर्गा पृथ्वी पर विचरण कर रही होती है, और जब अंतिम दिन होता है, जब वो वापस अपने धाम लौटती है, तो जाते जाते भक्तों की मनोकामना पूर्ण करके ही लौटती है, उन्हें आशीर्वाद देकर ही लौटती है। इसलिए नवमी तिथि यानी नवरात्रि का अंतिम दिन बड़ा विशेष माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटे से छोटा उपाय भी हजारों गुना ज्यादा फल देता है। मतलब मौका अभी हाथ से गया नहीं है। अगर तुम जिंदगी में टूट चुके हो, हार चुके हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया है और आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो समझ जाना ये माता रानी का इशारा है कि अब परिवर्तन की घड़ी नजदीक है। बस तुम्हें ये छोटा सा उपाय नवरात्रि के आखिरी दिन करना है। बस चुपचाप 2 चीजें लेकर उन्हें साथ मिलाकर अपने घर में एक निश्चित जगह पर छुपाना है। वो एक एक बात मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि वो 2 चीज कौन सी है, तुम्हें उसे घर में कहाँ छुपाना है, ताकि किसी की नजर ना पड़े। बस तुम इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना माता रानी तुमसे रूठ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी जब स्वयं द्वार पर तिलक करने आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करते। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तुम्हारी झोली बढ़ जाएगी, तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी, और जो नहीं मिलने वाला था वो भी तुम्हारे भाग्य में माता रानी लिख देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं,
लेकिन फिर भी उन्हें परिणाम नहीं मिलता। आप जरा खुद का हाल ही देख लो। पिछले साल भर से तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन जमा पूंजी के नाम पर तुम क्या जमा कर पाए? खुशियों के नाम पर तुम्हारे पास क्या है? रात दिन आने वाले कल की चिंता और परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा। कोई तुम्हें कमजोर बनाना चाह रहा है, कोई तुम्हारी तरक्की से जल रहा है, कोई तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकता, तो कोई रात दिन तुम्हें ताने मार रहा है। तुम दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हो, इस दुनिया से हारते जा रहे हो। और इस मतलबी दुनिया में तुम्हारा सहारा कौन है? सिर्फ और सिर्फ माता रानी जगदम्बा भवानी, वही माँ तुम्हारा सहारा है, क्योंकि वो जगत जननी सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है। इस धरा पर पल रहे छोटे छोटे जीव की भी वो माँ है। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हारी गलतियों को माफ भी कर देगी और तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा देगी। इस मतलबी दुनिया से तुम्हें बाहर निकाल कर एक ऐसे सिंहासन पर बिठा देगी जहां तुम्हारे पास सब कुछ होगा, चाहे फिर नाम हो, शोहरत हो, धन दौलत हो। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करना। बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन मन में भ्रम रखते हैं कि काम होगा या नहीं होगा, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा लालच रखते हैं तो कोई भी उपाय लालच से और भ्रम से नहीं होता, सच्ची श्रद्धा से होता है। ये उपाय भी तुम्हें सच्ची श्रद्धा से करना है। तुम इतना ध्यान रखना, क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन तुम्हारे पास भी अंतिम मौका है जब तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये तिथि मामूली तिथि नहीं है, लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ पूजा करने से सब कुछ नहीं होगा। नवरात्रि के अंतिम दिन, नवमी तिथि के दिन पूजा तो सब लोग करेंगे, लेकिन हमें कुछ विशेष कर्म करना होगा, हमें कुछ विशेष काम करना होगा, तभी हम अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला पाएंगे। कुछ लोग इस दिन ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता, लेकिन वो छोटे छोटे काम उनकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं कि चंद दिनों में वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। उनके काम बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें उनका घर का मकान बन जाता है, उनके पास बड़ी गाड़ी आ जाती है, उनकी नौकरी लग जाती है, व्यापार कहां से कहां पहुंच जाता है, क्योंकि वे लोग चुपचाप ये काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है। तुम्हें भी किसी को बताना नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि पैसा, शोहरत, सफलता खुद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाए। क्या सच में वो दो चीज हमें सब कुछ दिला सकती है? लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, नवरात्रि के अंतिम दिन तुम्हें उसे छुपाना होगा। इतना चमत्कारी बदलाव आर्थिक स्थिति में आएगा कि सोचकर देखकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। आगे उन दो चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि बात अधूरी रह गई। यह वीडियो तुमने आधे अधूरे में छोड़ दी और ध्यान पूरा नहीं लिया तो माता रानी की कृपा मिलने से तुम वंचित रह जाओगे। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया, मेरी बात सुन ली, अच्छे से नियम विधि समझ ली, तो मेरे बच्चे तुम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे। तो आइए अब बात करते हैं उन दो खास चीजों के बारे में जिनका सही इस्तेमाल करने से, सही उपयोग करने से व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है, पैसा दौड़कर उसके पास आने लगता है, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है लाल कपड़ा। एक साधारण सा लाल कपड़ा जो हो सकता है तुम्हारे घर में मौजूद हो, या अगर तुम उसे बाजार से भी लाओगे तो ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। एक साधारण सा लाल कपड़ा। और जो दूसरी चीज है वो है चावल या सिक्का। तुमने देखा होगा अक्षत, यानी चावल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। हर पूजा में अक्षत जरूरी होते हैं। और जो सिक्का होता है, मान लीजिए वो चांदी का सिक्का या साधारण सिक्का है, वो हर बार शगुन के रूप में बड़ा जरूरी होता है। जब तक कि हम उस सिक्के को नहीं रखेंगे, शगुन पूरा नहीं होगा। अब दिमाग में तुम्हारे एक ही बात आ रही होगी कि ये दोनों चीजें बड़ी साधारण लग रही हैं, लाल कपड़ा और चावल सिक्का, इसमें क्या खास है?
ये दो चीजें छुपाने से हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? तो एक एक बात तुम्हें आगे समझाऊंगा, इस वीडियो को बिल्कुल तक देखना। यही तो राज्य की बात है जो अक्सर लोग जीवन अंत में हो समझने में भूल कर देते हैं। यही रहस्य जो जान गया उसका काम बन गया, यही चमत्कार जिसके गया उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ही यही है कि जो चीजें जितनी साधारण दिखती है उनकी शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। लाल रंग को देवी लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये रंग ऊर्जा, समृद्धि और आकर्षण का रंग है। जब आप नवमी के दिन लाल कपड़े का उपयोग करते हो तो आप अपने में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। लाल रंग का घर कपड़ा तुम्हारे जीवन के बुरे समय को दूर भगाने का साधन है, इस बात को मामूली मत समझना। और अब बात करें अक्षत यानी चावल या सिक्के की, तो चावल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सिक्का सीधे सीधे धन का प्रतिनिधित्व करता है। अब जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है तो किस्मत को खोलने का रास्ता भी मिल जाता है। तो ये सिर्फ वस्तुएं नहीं रह जाती बल्कि ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। शास्त्र के अनुसार जब भी नवरात्रि का अंतिम दिन आता है यानी नवमी तिथि आती है, तब इन चीजों को विशेष भावना, नियम, विधि के साथ घर के एक हिस्से में छुपा दिया जाए। मतलब लाल कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से अक्षत यानी चावल और एक सिक्का रखकर पोटली बनाकर चुपचाप घर के जरूरी हिस्से में छुपा दिया जाए, जिसके बारे में आगे हम तुम्हें बताएंगे। तो यकीन मानो धीरे धीरे आपके घर में धन के आने के मार्ग खुल जाते हैं। पैसा भर भर कर आने लग जाता है, जीवन में सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना और इतना ध्यान रखना कि सिर्फ रख देने से कुछ नहीं होगा। भावना बहुत ज्यादा जरूरी है, भाव विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे बड़ी बात सही विधि से करना बहुत जरूरी है। सही समय पर करना बहुत जरूरी है, सही नियम बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है, कब करना है, आगे इस पर बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो समझ लेना तुम माता रानी द्वारा विशेष चुने गए हो। अब इस वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उपाय तो तुम्हें मिल चुका है लेकिन विधि अभी भी बाकी है और नियम नहीं जानोगे तो काम नहीं बन पाएगा। बड़े ध्यान से नियम सुनना। और इस उपाय को सबसे पहली शर्त यही है कि चुपचाप करना होता है, इधर उधर किसी को बताना नहीं होता। तुम्हारी आदत है तुम बहुत जल्दी लोगों को अपनी बातें बता देते हो, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब ये उपाय दिखावे के लिए किया जाता है तो इस उपाय की शक्ति कम हो जाती है। साफ साफ गुरुजी तुम्हें ये बात बताते हैं, रहे हैं ध्यान से सुन लेना। अब सवाल यही उठता है कि इन चीजों को कैसे रखना है, कहाँ रखना है और किस समय पर रखना है, क्या मुहूर्त का ध्यान रखना है। कुछ जरूरी विधि है, कुछ जरूरी सावधानी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और फल उन्हें नहीं मिल पाता। तो अगर फल चाहिए तो वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि बिना नियम विधि के कोई भी उपाय काम नहीं करता। अब हम उसी नियम विधि के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारा घर हर हाल में अन्न धन से भरा रहेगा। नवमी के दिन तुम्हें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह बड़ी देरी से उठते हैं। चाहे आप सामान्य दिनों में देरी से उठ जाओ, लेकिन नवरात्रि का अंतिम दिन बड़ा विशेष है। इस दिन मौके को हाथ से जाने मत देना। सोना तो तुम्हें रोज है, एक दिन जल्दी उठ जाओगे तो लाभ प्राप्त कर लोगे, मौका हासिल कर लोगे और जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जल्दी सुबह उठना है, स्नान करना है और अपने घर को भी स्वच्छ करना है, क्योंकि हम माता लक्ष्मी को बुलवाने वाले, पैसों को आकर्षित करने वाले, तो घर में साफ सफाई होना बड़ा जरूरी है। तो सुबह सुबह घर में झाड़ू पोंछे अच्छे से हो जाने चाहिए।
गंगा जल का छिड़काव हो जाना चाहिए, गौमूत्र का छिड़काव हो जाना चाहिए। इससे सबसे पहली बात घर में शुद्धता आ में जाती है। अब एक साफ लाल कपड़ा लेना है, उपयोग किया गया लाल कपड़ा नहीं लेना है कि जो पहले से कहीं इस्तेमाल किया गया था, गंदा है या तो एकदम नया लेना है। अगर नहीं है तो बाजार से खरीद कर ले आना है। उस पर तुम्हें थोड़े से चावल रखने हैं या फिर तुम 1 या 2 सिक्के रख देना, और ये तीनों चीजें मिला दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का जो तुम्हारे पास है। इस उपाय को करके देखना, 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें लाभ की गारंटी है। ध्यान तुम्हें इतना रखना है कि ये उपाय जब तुम कर रहे हो तो मन तुम्हारा शांत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, वो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं लेकिन मन में कोई दूसरी ही चीज चल रही होती है। तो इस उपाय को करते हुए तुम्हें पूरी तरह से उपाय पर ध्यान केंद्रित करना है, और सबसे बड़ी बात, एकदम समय निकाल कर ये उपाय करना। ऐसा मत करना कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे ये करना है, मुझे बाजार जाना है। इस उपाय के लिए तुम्हें विशेष समय निकालना है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी को बताए समय निकालना है। अगर लोगों को बोल दोगे कि यार